इससे पहले हमने किया था न्यूमेरिकल नंबर सेकंड और प्रैक्टिकल क्वेश्चन फर्स्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। प्रैक्टिकल सेकंड आपका सेम है जो हमने न्यूमेरिकल सेकंड किया था उसकी तरह ही है। आप सॉल्व करके देखना, ईजी है, बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन थर्ड में क्या है कि हमें ये भी ईजी है, आपको कुछ नहीं करना। टोटल एसेट दे रखा है, लायबिलिटीज़ दे रखी है, उसको माइनस करना है। मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ एक बार। हमारे पास टोटल कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट निकालना है सबसे पहले तो हमारे पास जो है क्या है, टोटल एसेट कितनी दे रखी है 3, और इसमें से हमें क्या लेस करना होता है, लायबिलिटी। क्या दे रखा है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ हमारे पास कितनी है 1,34,000। देन इसमें से हमें लेस करना होता है क्या, जो हमारा प्रेफरेंस शेयर के कैपिटल है ना वो लेस करेंगे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सब कुछ लेस करके हम, क्योंकि हम इक्विटी से डिवाइड करते हैं इसलिए हम सब कुछ लेस करेंगे। तो जो हमारा प्रेफरेंस शेयर है वो कितना है 5 लाख। अब ये लेस हो जाएगा लेस करके हमारे पास आएगा नोटेशन कॉल। ये आने के बाद इसके बाद हम निकालना है क्या, हमें नोटेशनल कॉल। नोटेशन कॉल क्या होता है कि आपके पास जो जैसे इक्विटी शेयर है हमारे क्या था 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच आर फुली पेड अप, तो इसके ऊपर कोई नोटेशन कॉल नहीं बनेगी। ठीक है, हमारे पास अब क्या है, ये 8,000 की इक्विटी शेयर है, 10 ईच है, जिसमें से 75 हमने पे किया है, तो इसके ऊपर नोटेशन कॉल लगेगी। कैसे, 8,000 के जो हमारे शेयर से इसके ऊपर कितना नहीं आया 25 जो हमने पेड नहीं किया, तो 8,000 को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप 25 से, तो क्या आएगा आपके पास आ जाएगा 2 लाख। देन हमारे पास 5,000 के इक्विटी शेयर और भी थे, 5,000 के इक्विटी शेयर के ऊपर हमने कितना पे नहीं किया 40, तो कितना आ जाएगा ये 2 लाख। जो नोटेशन कॉल होती है वो क्या होती है, ऐड होती है इनमें। तो इन सबको ये हमारा आ गया था, माइनस करके फिर इनको ऐड करा, तो ऐड करके क्या आया हमारे पास 2,80,000। अब 2,80,000 आ गए, तो इसमें से हम क्या लेस करते हैं, कम्प्लीटली हमारा आ गया, हमने प्रेफरेंस शेयर वगैरह सब कुछ लेस करके हमारे पास क्या आ गई है नेट एसेट। क्या आ गया नेट एसेट। अब हमें क्या करना होता है, टोटल इक्विटी शेयर करना है। तो हमारे पास इक्विटी शेयर निकालेंगे, हमारे पास टोटल इक्विटी शेयर की वैल्यू क्या है 10,000 प्लस 8,000 की इक्विटी शेयर थी प्लस 5,000 की इक्विटी शेयर थी, वो टोटल सबका टोटल करके कितना बना 23,000। देन हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ फुली शेयर। फुली शेयर की वैल्यू निकालनी है, तो जो ये वैल्यू आई है हमारी, इसका हम डिवाइड कर देंगे 23 से। टू 806,000 को आप डिवाइड कर दो कितने से, जो हमारे ये आई है इस वाली वैल्यू से आपको डिवाइड कर दो 23,000 से। इनको डिवाइड करके कितना आ गया आपके पास 122। देन हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ कितनी शेयर की वैल्यू हमारे पास रह गई थी, कितनी शेयर की वैल्यू है 75 पेड किए ना, उसकी वैल्यू निकालो। तो कैसे निकालोगे 122 को मल्टीप्लाई कर 122 से माइनस कर दो कितने 25 शेयर निकाल दो ना 25 शेयर को, तो कितना आ जाएगा 97 वैल्यू आ गई इसकी।
और जो हम वैल्यू निकालेंगे किसकी 60 पेड शेयर की, तो कितना आएगा 122 में से कितने की वैल्यू बनेगा 40 की। 40 को माइनस कर दो तो आपके पास आ जाएगा कितना 82। ये हमारी वैल्यू आ गई इसकी। तो हम अब करेंगे प्रैक्टिकल 4। प्रैक्टिकल 4 में क्या है आपके पास दे रखा है Article of Associations of Savita Limited provided that on the death of shareholder his shares वगैरह दे रखे हैं हमें। इसके अंदर क्या करना है, ये भी आपका इजी क्वेश्चन है। क्या करना है आपको, कंप्लीटली पढ़ लिया हमने। His shares will be purchasing remaining shareholder to the price of selling that asset showing balance sheet. It further goodwill will be valued for 3 years purchasing on the average annual profit of the last 4 years. एवरेज एनुअल प्रॉफिट है हमारे पास 4 साल का, ये एवरेज एनुअल प्रॉफिट दे रखा है। इन सबका टोटल करो और डिवाइड किससे करना है, एवरेज प्रॉफिट है ना। तो एवरेज प्रॉफिट को कैसे करते हैं कैलकुलेट, कैलकुलेशन, मेरी हैंड राइटिंग ज़्यादा गंदी है तो आई थिंक आपको समझ आ रहा हो। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल प्रॉफिट मतलब और डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ जो वैल्यू होगी उससे। टोटल प्रॉफिट हमारे पास कितने साल का, 4 साल का, तो नंबर ऑफ ईयर्स से हम डिवाइड कर देते हैं। 4 साल का कौन कौन से हैं, 60,000 प्लस 50,000 प्लस 80,000 प्लस और क्या है 1 लाख। इन चारों को टोटल करके डिवाइड कितने से करना है, 1 2 3 4, 4 ईयर का है ना तो 4 से डिवाइड करना है। तो इन सबको टोटल करके हमारे पास आया 2,90,000 को डिवाइड किया 4 से, तो वैल्यू कितनी आई 72,500। ठीक है 72,500। देन गुडविल बोला है कि क्या है, गुडविल इज़ बेस्ड ऑन 3 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। गुडविल किससे बेस्ड है, 3 ईयर की, यानी जो गुडविल है हमारे पास 3 लाख की गुडविल थोड़ी ना, गुडविल की वैल्यू कितनी दे रखी है, जो हमारी किसमें बेस्ड है गुडविल, हमारी गुडविल 3 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर। गुडविल जो हमारी बेस है वो 3 ईयर की जो हमने परचेज की गुडविल उसके ऊपर, यानी क्या जो हमारी एवरेज प्रॉफिट आई है इसके ऊपर। एवरेज प्रॉफिट आई है 72,500, इसको मल्टीप्लाई करो 3 से तो हमारे पास गुडविल आ जाएगी 2,17,500। ठीक है, अब हम क्या निकालना है, इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है क्या, एसेट। तो कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट, क्या निकालना है हमें, नेट एसेट। सो गुडविल की वैल्यू क्या है हमने अभी निकाला है, इसमें ऐड क्या करना है हमें, और कुछ तो बोला नहीं है। गुडविल के बाद क्या ऐड कर दोगे, आपको बस जो ये दिया है गुडविल दे रखी है तो हमने कर दिया। और हमारे पास क्या है, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, बैंक बैलेंस है, और हमारे पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे रखी है, उसकी कॉस्ट किस पे है, मार्केट वैल्यू पे ये है और ये है। मैंने क्या बोला था आपको, मार्केट वैल्यू लेना है। तो हमारी जो नॉन करंट एसेट है उसकी वैल्यू कितनी है, मार्केट वैल्यू 4,50,000, तो हम ये लेंगे। देन हमारे पास इन्वेंट्री है वो ऐड होगा, इन्वेंट्री की वैल्यू है 6,20,000। और क्या है, ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू है 5,30,000। और जो बैंक बैलेंस है वो कितना है 80,000। इन पाँचों को पाँचों को ऐड करके क्या आएगा आपका, $18,97,500 आ गया।
अब हमारे पास ये आ गया, इसमें से हम क्या लेस करते हैं, लायबिलिटीज़। क्या लेस करते हैं, लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ क्या क्या है हमारे पास, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, ट्रेड पेबल है और एम्प्लॉय सेविंग फंड है। इन तीनों को ऐड कर दो और इसको ऐड करके माइनस कर दो। क्या है, एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड कितना है, 50,000। और क्या है, ट्रेड पेबल कितने, 7,19,000। और एम्प्लॉय सेविंग फंड कितनी है हमारे पास, 1 लाख की। इन तीनों को ऐड करके मेरे पास आया 9,14,000। इसको जब मैंने माइनस किया इस वाले को और इसमें से माइनस किया तो कितना आया मेरे पास, वैल्यू जो आई है, नेट एसेट आया जो मेरे पास, वो कितने आया है, 9,57,500। देन अब हम कैसे निकालते हैं, क्या कहते हैं, नेट एसेट को डिवाइड करना होता है किससे, जो हमारी इक्विटी शेयर की वैल्यू है, यानी 5,000 से आप क्या करोगे, उसको डिवाइड करोगे। वैल्यू ऑफ शेयर कैसे निकलेगा, नेट एसेट अपॉन में इक्विटी शेयर की वैल्यू, जो है नेट एसेट क्या है हमारे पास, 9,57,500। देन अपॉन में कितना आ जाएगा, 5,000। कट करो, कट करके आपके पास जो वैल्यू आई है वो आएगा 991.50 पर शेयर।